होगा चैनल एससीआई तक। दोबारा से आपका एससीआई तक चैनल में हम स्वागत करते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि विलयन कितने प्रकार का होता है, और अब आगे भी हमें दूसरा हिस्सा पढ़ना है कि विलयन कितने प्रकार का होता है। लेकिन हमें अब पढ़ना है कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, विलय की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर अब हमें विलयन के प्रकार पढ़ने हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कई भाग में बांटा गया है। क्वांटिटी को बेस मान करके सॉल्यूशंस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। दूसरा सॉल्यूशन जो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, सांद्र विलयन जिसे हम कहते हैं। तीसरा जो विलयन होता है वो संतृप्त विलयन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। चौथा विलयन जो होता है, चौथा सॉल्यूशन जो होता है वो असंतृप्त विलयन होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। पांचवा जो टाइप होता है वो अति संतृप्त विलयन होता है, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो हम ये पांचों प्रकार के सैचुरेशंस को बिहार मान करके विलयन को हम बांट लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तन विलयन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तन विलयन में जो भैया विलय की मात्रा होती है, सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है कंपैरिजन विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर 1 लीटर का है तो उसमें 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का पार्टिकल है उसकी जो भूमिका है वो बहुत कम हो, तो हम बोलेंगे उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, तो जैसे बैटरी का पानी आता है नॉर्मल, अगर हम बातें करें एग्जांपल दें इसका, तो बैटरी का पानी या डाइल्यूट एसिड जैसे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 लैब में हमारे पाया जाता है, ये सब रखे रहते हैं डाइल्यूट कर करके। तो उसमें क्या होता है कि एसिड की जो क्वांटिटी होती है कम होती है कंपैरिजन देन वाटर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आ जाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के, तन विलयन के। सेकंड जो हमने बांट रखा है, मैंने अभी बोला था आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाम में ही छिपी है जानकारियां। क्या बोला जा रहा है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि फुल्ली फिल्ड, कंसंट्रेट हो जाना। मतलब इसमें है कि सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन में कंपैरिजन देन ज्यादा होगी, सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल अगर हम दें इसका एक तो आपको, तो आप बोल सकते हो जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, और चीनी और पानी के सॉल्यूशन को हम बना करके सीरा बना लें, अगर सिरप बना लें, शुगर सिरप, जिसे हम राब कहते हैं अपनी भाषाओं में, तो सिरप बना लेते हैं। सिरप एग्जांपल है सांद्र विलयन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। थर्ड जो होता है वो होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त माने होता है इच्छा की पूर्ति हो जाना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इच्छा भर के सोल्यूट पाया जाए, इच्छा भर के विलय उपस्थित हो, माने अब विलय घुल नहीं सकता, अब सोल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कोई हम दूध ले लें, 1 गिलास दूध ले लें, उस दूध में हम हॉर्लिक्स मिलाएं, हॉर्लिक्स मिलाएं, हॉर्लिक्स दूध में अगर हम हॉर्लिक्स ऐड करें और ऐड करते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि दूध में हॉर्लिक्स ऐड होना बंद हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन आएगी सॉल्यूशन की, उस कंडीशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड विलयन, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो क्वांटिटी है सोल्यूट की वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाए और डिजॉल्व होना बंद हो जाए लास्ट में, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन। चौथा जो होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई है अभी सॉल्यूशन की, डिजॉल्व करने की सोल्यूट को। तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट के हमारे पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होते रहते हैं और तब तक होते रहते हैं जब तक कि वो सैचुरेटेड वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देते हैं। मतलब सैचुरेटेड की कंडीशन जब तक नहीं बन जाती है तब तक वो सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशंस में ऐड होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, घुलते रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी सोल्यूट डिजॉल्व ही हो रहा हो और तब तक डिजॉल्व होता है जब तक कि सैचुरेटेड की कंडीशन को प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, जैसे हमने सॉल्ट ले लिया, सिंपल सॉल्ट, और सॉल्ट को पानी में ऐड कर रहे हैं, ऐड ही करते जा रहे हैं। तो जब तक ऐड होता रहेगा तब तक वो सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। जो पांचवा होता है, फिफ्थ जो होता है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अति संतृप्त विलयन। अब शब्द में ही जानकारी लिखी है, हिंदी में तो आप देख ही रहे हैं, अति संतृप्त। कहते नहीं अति सर्वत्र वर्जते का मतलब होता है अति मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा। तो अति संतृप्त विलयन मतलब इतना ज्यादा सैचुरेटेड हो गया कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं हनी वगैरह, हनी में क्या मिलाएं हम, शुगर ऐड करें, हनी में शुगर ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो आएगा वो सुपर सैचुरेटेड का ही एग्जांपल आएगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड हैंड वॉश भी एक एग्जांपल आएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। लिक्विड हैंड वॉश में क्या होता है भैया, लिक्विड की फॉर्म में होता है हैंड वॉश, लेकिन इतना ज्यादा सैचुरेटेड होता है कि इसमें हम और अदर चीजों को अदर सोल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंसंट्रेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी विलयन का सांद्रण क्या होता है। तो हेडिंग हम पढ़ डालते हैं हम लोग अब, सांद्रण, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू होता है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉरी, हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम क्या करें, किसी भी सॉल्यूशन को 1 लीटर डिनोट कर लें, सिंगल लीटर मान लें, 1 लीटर, तो कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम में कुल मात्रा, विलेय की ग्राम में कुल मात्रा विलयन का सांद्रण कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय की ग्राम में कुल मात्रा किसी भी विलयन की सांद्रण कहलाती है। कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या मतलब है भैया, 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा, 1 लीटर वॉल्यूम का सॉल्यूशन होगा, उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो ग्राम में डिसॉल्व होगी सोल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में कितनी डिसॉल्व है, दोनों का रेशियो अगर हम फाइंड आउट करें तो वो रेशियो को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो जिसमें हम फर्स्ट पार्ट जानने का प्रयास करेंगे वो फर्स्ट पार्ट होगा परसेंटेज कंसंट्रेशन, प्रतिशत सांद्रण।
प्रतिशत सांद्रण, परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। और परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम 3 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। जो इसका सब डिवीजन होगा वो 3 टाइप का होगा। के बारे में भैया जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। मास, मास परसेंटेज, मास, मास परसेंटेज। ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होता है, ऐसे कंसंट्रेशन में क्या होता है। इस प्रकार के कंसंट्रेशन में हम जानेंगे कि भैया जो सॉल्यूट होगा, विलेय पदार्थ जो होगा, उसकी जो मात्रा दी गई रहेगी, उसकी जो क्वांटिटी दी गई रहेगी वो ग्राम में दी रहेगी, और जो टोटल सॉल्यूशन रहेगा वो भी ग्राम में दिया रहा होगा। मीन्स हम बातें करेंगे कि भैया जो सॉल्यूट होगा उसका भी मास होगा और जो सॉल्यूशन होगा टोटल उसका भी मास होगा। तो हम बोलेंगे क्या, वेट, सॉल्यूट का वेट अपॉन पूरे सॉल्यूशन का वेट। तो डिफरेंस बनाने के लिए मैं सॉल्यूट के वेट को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सॉल्यूशन के वेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन पूरे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। तो जो 100 होगा इसके मल्टीप्लाई में रह जाएगा और परसेंटेज जो इसका अपॉन में 100 रहेगा ये इसको परसेंटेज में चेंज कर देगा। तो जो 100 वाला अपॉन रहेगा इसको परसेंटेज में चेंज करेगा। इस वजह से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 और आगे परसेंटेज का सिंबल। तो आपने समझ लिया मास, मास परसेंटेज। इसमें जो विलेय होते हैं यानी कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे उनका मास दिया रहेगा और जो टोटल सॉल्यूशन रहेगा उसका भी मास रहेगा। मास और मास में कंपैरिजन, इस वजह से बोलेंगे वेट अपॉन वेट कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकंड, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। जो हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उसका मास गिवन रहेगा और जो हमारा टोटल सॉल्यूशन रहेगा वो लीटर में रहेगा, मीन्स उसका वॉल्यूम गिवन रहेगा। तो हम इसको दिखाएंगे कैसे, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V परसेंटेज इज इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। थर्ड जो होगा कंसंट्रेशन, जरा उसके बारे में बात करते हैं। हमारा हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास, मास, द्रव्यमान आयतन, मास वॉल्यूम। अब जो थर्ड बचा है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज बचा है। तो आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। मीन्स हमारा जो सोल्यूट होगा उसका भी वॉल्यूम दिया रहेगा और जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका भी वॉल्यूम गिवन रहेगा। तो इसको शो करेंगे V बाई
कैपिटल वी से। ये वाला v सोल्यूट के लिए है, इसलिए मैं इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वाला v सॉल्वेंट के लिए है, सॉरी सॉल्यूशन के लिए है, इसके लिए मैं कैपिटल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो v अपॉन v परसेंटेज इज इक्वल्स टू विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज, यहां भी मैंने नहीं लगाया 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज। इंग्लिश में नोट कर देता हूं मैं, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100%। तो हमने आपको समझा दिया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, और कंसंट्रेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो कंसंट्रेशन के पार्ट्स में हम पहले बातें कर रहे थे परसेंटेज कंसंट्रेशन की। परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 टाइप का होता है, मैंने डिस्कस किया। टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे भैया, अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारियाँ भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।